हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी। तो आइए देखते हैं आज की जॉब अपडेट कहां से आ रही है। आज की जो जॉब अपडेट है उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड से आ रही है, जहां पे कार्यकारी सहायक या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट है, जो कि समूह ग में आता है। सीधी भर्ती के तहत ये वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे नंबर आप पोस्ट की बात करें तो देखिए, जनरल की 416 पोस्टें हैं। ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, जनरल का 103 पोस्ट है। 278 पोस्ट है ओबीसी का, 216 है अनुसूचित जाति का और अनुसूचित जनजाति का 20 पोस्ट है। तो टोटल जो आपका है एक बहुत अच्छे अमाउंट का पोस्ट दिया हुआ है, जहां पे आप फिलअप कर सकते हैं। वेतनमान की अगर हम बात करें तो एक अच्छा वेतनमान दिया है। 27,200 से लेकर 86,100 रुपए का वेतनमान है। ये एक बहुत अच्छा वेतनमान दिया गया है इसके लिए। अब अगर बात करते हैं कि एज कितनी होनी चाहिए ये फॉर्म भरने के लिए, तो मिनिमम जो होनी चाहिए न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम जो होनी चाहिए वो 40 वर्ष होनी चाहिए। और ये जो काउंटिंग होगी वो काउंटिंग 1 जनवरी 2022 से होगी। ये आपको ध्यान रखना है फॉर्म भरने से पहले कि आपका एज जो है वो उसी के अंडर में आता है कि नहीं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप अगर स्नातक की डिग्री रखते हैं और 30 शब्द प्रति मिनट की आपकी कंप्यूटर की टाइपिंग स्पीड है, तो आप ये फॉर्म जरूर भरें। और यहाँ पे आपको और अच्छे से बताते हैं कि आपका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो कैसा रहने वाला है, वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, लिखित एवं दक्षता परीक्षा दिया हुआ है। लिखित परीक्षा जो होगा वो कैसे होगा वो आपको हम बताते हैं। सबसे पहला भाग जो लिया जाएगा, फर्स्ट स्टेज एक तरीके से है। पहला भाग जो है, अगर आपने नीलिट का CCC का जो स्टैंडर्ड होता है, यानी बेसिक कंप्यूटर्स का आपको नॉलेज होना चाहिए, वहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें 1/4 का निगेटिव मार्किंग रहेगा। एक चीज और इन्होंने दिया है कि ये जो कंप्यूटर टेस्ट होगा, इस कंप्यूटर में आपको मिनिमम जो है वो 20 अंक प्राप्त करने होंगे। सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो बेसिक फंडामेंटल कंप्यूटर से 20 अंक आपको पाने होंगे। अगर आपने इसका देख लिया, दूसरा अगर बात करें, द्वितीय भाग की बात करें, तो यहाँ पे देखिए जीएस दिया हुआ है। सामान्य अध्ययन के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तार्किक रीजनिंग से 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सामान्य हिंदी जनरल हिंदी से 55 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अंग्रेजी से भी 55 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल जो आपके मार्क्स होंगे वो 180 मार्क्स के होंगे और टोटल जो क्वेश्चन होगा वो भी 180 क्वेश्चन होगा। यहाँ पे भी जो निगेटिव मार्किंग है वो 0.25, यानी आप कह सकते हैं 1/4 की निगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। अब अगर यहाँ से आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको दूसरा जो तृतीय भाग होगा वो आपका टाइपिंग स्पीड का है। तो प्रॉपरली आपकी जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए वो 30 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए 30 शब्द प्रति मिनट दिया हुआ है, ये आपको ध्यान देना है। और जो स्पीड यहाँ पे आपको जो सॉफ्टवेयर दिया जाएगा वो कुर्तीदेव 010 या 016, ये आपको कुर्तीदेव पे करना होगा। आपको टाइपिंग स्पीड जो चेक होगी वो कुर्तीदेव पे करना होगा। और इस टाइपिंग स्पीड का जो मार्क्स है वो 20 मार्क्स डिसाइडेड है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको भाग जो बी था, पहला वाला भाग क्वालिफाइंग नेचर का है, दूसरा वाला भाग जो है वो आपका 180 मार्क का है, प्लस टंकड़ जो है 20 मार्क्स का है। टोटल आपका 200 मार्क्स का होगा। इसी के आधार पे आपको मेरिट बनाई जाएगी और आपका सिलेक्शन होगा। ये आप ध्यान में रखिए। अब बात करते हैं कि हम ये फॉर्म जो है अप्लाई करने के लिए क्या एप्लीकेशन फ़ीस होगी, वो हम लोग देख लेते हैं। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन सब की जो फीस है वो 1,180 रुपये, यानी 1,180 रुपये जीएसटी सहित है, ये आप ध्यान दीजिएगा। और SC ST वालों के लिए 826 रुपये है। विकलांग कोटा में जो दिया गया है
जो दिव्यांगजन होते हैं उनके लिए 12 रुपये फीस रखी गई है जीएसटी सहित। तो ये आपका आवेदन एप्लीकेशन फीस है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगर और बात करें कि हमारी जो एग्ज़ाम होंगे वो कब होंगे या एप्लीकेशन फॉर्म कब खुलेगा, वो सारी डिटेल्स भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की तिथि यानी ऑनलाइन आवेदन पत्र कब खुलेगा उसकी डेट दिया गया है 19 अगस्त से 12 अक्टूबर तक, सितंबर तक। ठीक, 19 अगस्त से 12 सितंबर तक आपको दिया गया है। और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अगर तिथि की बात करें तो 19 अगस्त से 12 सितंबर तक ये भी डेट दिया गया है। अगर आप एसबीआई के चालान द्वारा अगर करते हैं तो 2 दिन का आपको और फ़ायदा मिल जाएगा। 19 से 14 के बीच में स्लॉट दिया गया है, यानी 13 और 14 2 डेट सितंबर में और दे दी गई हैं। अगर आप एसबीआई से परीक्षा की संभावित तिथि की बात करें तो ये जो तिथि दिया गया है वो अक्टूबर के द्वितीय सप्ताह में दिया गया है। ये टेंटेटिव डेट है, इसी के आसपास आपका एग्ज़ाम कराया जा सकता है। और अगर आप इससे रिलेटेड तैयारी करते हैं तो आप डेफिनेटली हमारा जेनिक लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जेनिक लर्निंग ऐप पे आपको नॉन टेक और टेक से रिलेटेड बहुत सारे मटेरियल्स मिलते हैं, जहां पे आप इसकी प्रॉपरली तैयारी कर सकते हैं और वहां पे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, ताकि आप अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएँ। बहुत सारे कोर्स हमारे जेनिक लर्निंग ऐप पे अवेलेबल होते हैं, तो ये ज़रूर डाउनलोड करिए। अब मिलते हैं किसी नए जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू टू ऑल।